हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास एक कटर मशीन है। ये कटर मशीन, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका ये जो स्विच है, मेन स्विच, इसको जब हम दबाते हैं तो कभी इसमें लाइट आता है, ये चलने लगता है, कभी नहीं चलता है दबाने पर भी। कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट ही चलने लगता है, बिना स्विच दबाए ही चलने लगता है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। इसका जो ये जो स्विच है, स्विच ख़राब हो गया है, तो हमें इसका स्विच चेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको चला के दिखाते हैं। देखिए, हमने अभी लगाया बोर्ड में। देखिए हम स्विच को कितना भी दबा रहे हैं फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है, चल ही नहीं रहा है। देखिए नहीं चल रहा है, तो इसका स्विच जो है ख़राब हो गया है। तो आज हम इसका स्विच चेंज करेंगे और आपको बताएंगे कि स्विच किस तरह से चेंज किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको 3 स्क्रू दिख रहा होगा, इस स्क्रू को खोल लेना है। तो चलिए हम स्क्रू ड्राइवर से इसे खोल लेते हैं। देखिए मेरा तीनों नट खुल गया। अब सीधा कर लेना है मशीन को और देखिए हमारा ये बटन निकल गया। देखिए हमारा बटन ख़राब हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें डायरेक्ट लाइट देके चेक कर लेंगे कि हमारा बटन सही है या ख़राब है या फिर और कोई प्रॉब्लम हुआ है। मेरे ख्याल से ये बटन इसका ख़राब है और सब चीज़ इसका सही है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ बटन ख़राब होने की वजह से आता है। तो आपको इस तरह का एक वायर लेना है। अगर आपके पास सीरीज लैंप है तो आप सीरीज लैंप में इसे लगा कर चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास मीटर है या फिर कंटिन्यूटी है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। स्विच को दबा लेना है और दबाने के बाद इसमें दोनों पॉइंट में एक एक वायर लगाना है। देखिए हमारा स्विच ख़राब है, अगर सही रहता तो सीरीज लैंप जलने लगता है, इसका मतलब है हमारा स्विच ख़राब है। तो चलिए स्विच चेंज करते हैं इसका। ये देखिए ये है मेरे पास नया स्विच, तो हम इसको डब्बा से निकाल लेते हैं। ये देखिए ये स्विच नया है, तो अभी हम इसको इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वायर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, इस वायर को खोल लेना है। ये देखिए हमने पुराना स्विच खोल के निकाल लिया। अब हम इसमें नया स्विच लगाएंगे। जिस तरह से हमने उससे वायर खोला उसी तरह से इसमें भी लगाना होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जो वायर खोला अब उस वायर को किस किस पॉइंट में लगाएंगे, किस वायर को कौन से पॉइंट में लगाना है और किस वायर को कौन से पॉइंट में नहीं लगाना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप किसी भी वायर को किसी में भी लगा सकते हैं। ये जो एक ही वायर रहता है, हम दोनों वायर को आपस में इस तरह जोड़ भी देंगे फिर भी ग्राइंडर हमारा मशीन चलने लगेगा। ये स्विच का काम होता है बीच से लाइट कट करना और सप्लाई देना, ताकि हम बटन दबाएंगे तो ये जो आपस में वायर है ये आपस में जुड़ जाता है। इसके अंदर वायर लगा हुआ रहता है, जब हम इसको दबाते हैं तो आपस में जुड़ जाता है, जो कि मशीन चलने लगता है। जब छोड़ते हैं तो वायर हट जाता है, जो कि हमारा मशीन बंद हो जाता है। अगर हम इसको डायरेक्ट भी लगाएंगे तो हमारा मशीन चलने लगेगा और हम हटाएंगे तो मशीन बंद हो जाएगा। तो यही काम रहता है। तो हम किसी वायर को भी किसी में भी लगा सकते हैं। तो चलिए लगा देते हैं इसको। देखिए मेरा वायर जोड़ा गया, तो अब हम इसमें इसको सेट कर देंगे। देखिए हमने लगा दिया। अब हम इसका नट टाइट कर देंगे। जिस तरह से नट खोले नट टाइट कर देंगे और नट टाइट करके आपको पूरा चला के दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका नट टाइट कर देते हैं। देखिए मेरा नट पूरा टाइट हो गया, हमारा मशीन पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम प्लग को बोर्ड में लगाते हैं और आपको चला के दिखाते हैं। देखिए हमारा मशीन चलने लगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छी तरह से आपको स्विच बदलना भी आ गया होगा। हमारे चैनल पर हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।